हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमने की थी पिछले टर्म पे 11 तक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो हमें क्या करना है, एक वॉल्यूम निकालना टेट्राहेड्रन का। तो देखिए टेट्राहेड्रन क्या होता है। टेट्राहेड्रन देखिए क्या होता है, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना। ये मान लिया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ये ओरिजिन ओ। तो एक हमें टेट्राहेड्रन का क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, जो ठीक है, जो बाउंडेड है एक प्लेन दे रखा और कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स ये होता है हमारा एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन और ये एक्स जेड प्लेन। एक प्लेन और दे रखा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी ये जो प्लेन है, तो यहाँ बताइए कौन से पॉइंट पे काटेगा ये 0 0 पे। तो ये प्लेन, ठीक है, ये जेड एक्सिस पे आके मिलेगा और ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, ए बी और सी। तो ये क्या बना लिया हमने, एक टेट्राहेड्रन बना लिया, ठीक है। तो इस टेट्राहेड्रन का हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। ये पॉइंट मान लीजिए क्या है हमारा, सी पॉइंट है। और इस लाइन को थोड़ा सीधी कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बना लिया हमने, एक टेट्राहेड्रन बना लिया ये। तो इस टेट्राहेड्रन का क्या निकालना, हमें वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना। तो ये टेट्राहेड्रन है हमारा, ठीक है। तो इसके कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, ओ ए बी और क्या, सी। तो इस टेट्राहेड्रन का क्या निकालना, हमें वॉल्यूम निकालना, ठीक है। तो चलिए इसमें जो वॉल्यूम निकालने के लिए कौन क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये कौन सा, 12 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें लिमिट्स देखेंगे। लिमिट देखेंगे एक्स एक्सिस की जो लिमिट होगी, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला कौन सा प्लेन है हमारा, वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये एक्स बराबर ए तक जाएगा। क्योंकि हमें इन्होंने एक प्लेन दे रखा, क्या, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 दे रखा। और कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या क्या, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 और क्या होते हैं, जेड बराबर 0, इनसे बाउंडेड है। तो यदि हमें x की लिमिट निकालनी, तो x बराबर कितना, 0, ठीक है, x बराबर कितना, 0। चलिए तो लिमिट देखिए। हेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, हेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन here the region of integration can be expressed as चलिए x की लिमिट देखिए। x की लिमिट आएगी, ठीक है, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू a। y की लिमिट देखिए, 0 लेस देन y लेस देन, y की लिमिट देखनी, ठीक है। तो y की लिमिट देखिए, y की लिमिट के लिए इसको 0 रख देंगे। तो यहाँ से देखिए ज़रा, इससे क्या जाएगा, इससे बताइए। y की लिमिट के लिए अभी हमने x की लिमिट देखी, तो x के आगे वाले 0 रख दिए, तो x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू a। तो y की लिमिट देखनी, तो y के आगे वाले को 0 रख दीजिए। तो बताइए y अपॉन बी 0 हो गया
1 माइनस एक्स अपॉन ए। तो वाई का मान बताना क्या आएगा यहाँ से, बी इधर चला जाएगा, बी अपॉन ए और बच जाएगा ए माइनस एक्स। तो ये वाई की लिमिट आ जाएंगी, बी अपॉन ए माइनस एक्स। अब जेड की लिमिट देखिए, जेड की लिमिट इसी से निकलेगी, इससे ही निकलेगी। तो देखिए जेड अपॉन सी इक्वल टू उधर ले जाइए 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। जेड का मान बता दीजिए, सी इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। तो ये लिमिट आ जाएंगी, ठीक है, एक्स की, वाई की और जेड की लिमिट आ जाएंगी। चलिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना, तो लिख देंगे द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ठीक है, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम बोलिए क्या आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल एक्स की लिमिट बोलो, एक्स बराबर 0 से लेके ए। चलिए वाई की लिमिट बोलिए, वाई बराबर 0 से लेके बी अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। जेड की लिमिट बोलिए, जेड बराबर 0 से लेके सी इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो ज़्यादा वेरिएबल जेड की लिमिट में है, तो पहले किसकी रेस्पेक्ट करेंगे, इसका इंटीग्रल जेड के रेस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए जेड के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रल कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ को लिख दूँ मैं, एक्स बराबर 0 से लेके ए, वाई की लिमिट देखो, वाई बराबर 0 से लेके बी अपॉन ए माइनस एक्स, 1 का जेड हो जाएगा। लिमिट बोलिए कितनी, लिमिट 0 से लेके सी इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इंटू डी एक्स डी वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो इतना नोट करिए, इसको मिटा के ऊपर करूँगा मैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो लिमिट रख दीजिए, एक्स बराबर 0 से लेके ए, वाई की लिमिट वाई बराबर 0 बी अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, अपर लिमिट रखेंगे तो सी इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो किसकी रेस्पेक्ट करेंगे बोलिए, वाई की रेस्पेक्ट करेंगे। चलिए वाई की रेस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे इसका, सी कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा, एक्स बराबर 0 टू ए, वाई की रेस्पेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रल 1 माइनस एक्स अपॉन ए, तो इसके लिए कांस्टेंट है, इसके इंटू में 1 है तो वाई हो जाएगा। अब इसका करेंगे 1 अपॉन बी, वाई का करेंगे वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट बोलिए 0 टू बी अपॉन ए माइनस एक्स इंटू क्या रह जाएगा यहाँ पे डी एक्स बच जाएगा केवल, ठीक है। तो चलिए इसमें अपर लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए कितना बचेगा ये सी इंटू एक्स बराबर 0 टू ए। चलिए ए एलसीएम ले लिया तो क्या बच जाएगा यहाँ ऊपर ए माइनस एक्स अपॉन ए, लिमिट रख दीजिए बी अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स 1 अपॉन 2b, इसका मान रख दीजिए तो बोलना कितना बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का
होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये एक बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बच जाएगा यहाँ से, ए माइनस बाहर तो कितना सी, चलिए कॉमन बोल दीजिए कितना आ जाएगा, एक भी तो कट ही जाएगा ना, एक भी कट जाएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर, बी अपॉन ए स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो सी तो बाहर था ही, कितना कॉमन ले लिया, बी अपॉन ए स्क्वायर, लिमिट बोलो एक्स की, एक्स बराबर 0 से लेके ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर -1/2 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा घटा के, या कॉमन ले लीजिए, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/2, तो 1/2 बच जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, ऊपर करूँगा मैं इसको मिटा के। तो देखिए कितना, बी सी अपॉन ए स्क्वायर, लिमिट बोलो कितनी, x बराबर 0 टू a। ठीक है, घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1/2 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रल कर दीजिए इसका, तो 1/2 बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, बी सी बटे 2a स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रल करेंगे इसका, a माइनस एक्स की पावर कितनी, ठीक है 3 अपॉन 3, एक्स का कोफिशिएंट -1 माइनस भी आ जाएगा। लिमिट बोलिए 0 से लेके कहाँ तक, a तक लिमिट है इसकी। लिमिट रख देंगे तो पहले a रखेंगे, तो बी सी बटे 2a स्क्वायर, a रखेंगे तो a में से ये जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर कितना रखना, 0 रखना, 1/3 a क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये कितना आंसर आ जाएगा बोलिए, 1/6 ABC इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रन का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 12। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/6 ABC। ठीक है, नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में इवेल्यूट ट्रिपल इंटीग्रल दिया dx dy dz अपॉन x + y + z का होल क्यूब ओवर द रीजन x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0, x + y + z less than equal to 1। तो चलिए इसमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे, हेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स की लिमिट बोलिए, देखो भी इन्होंने x greater than equal to 0 दिया और क्या दे रखा है, x + y + z less than equal to 1। तो x देखिए 0 less than x less than equal to x की लिमिट के लिए तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। चलिए y की लिमिट बोलिए, वो 0 less than equal to y less than, y की लिमिट के लिए इसको 0 कर दीजिए, तो y का मान बताना, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 - x आ जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - x। चलिए z के लिए देख लीजिए,
जेड के लिए बता दीजिए यहाँ से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो जेड की लिमिट आ जाएगी 0 से लेके कहाँ तक आ जाएगी बोलो, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है। दी रिक्वायर्ड इंटीग्रल, इंटीग्रल देखिए किस इंटीग्रल की हमें वैल्यू फाइंड करनी, तो लिख देंगे दी रिक्वायर्ड इंटीग्रल, दी रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ठीक है, चलिए लिमिट रख दीजिए। एक्स की लिमिट क्या निकाली हमने, 0 से लेके 1। वाई की लिमिट बोलो 0 से लेके 1 माइनस एक्स। जेड की लिमिट बोलिए 0 से लेके 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, बुक में देखिए क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये इंटीग्रल हमें निकालना है यहाँ से। तो चलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करते हैं। जेड में ज़्यादा वेरिएबल है तो जेड के रेस्पेक्ट करेंगे। एक्स बराबर बोलो 0 to 1, वाई बराबर 0 to 1 माइनस एक्स। ऊपर ले जाएंगे पावर -3, इंटीग्रल कर दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 -3 प्लस 1 बटे -3 प्लस 1। लिमिट बोलिए 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स और डी वाई। ठीक है, चलिए अपर लिमिट रखते हैं पहले। एक्स बराबर 0 to 1, वाई बराबर 0 to 1। ठीक है, किसकी जगह किसके रेस्पेक्ट करा था हमने, जेड के, तो जेड की लिमिट रखना। तो बोलो कितना आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा, जेड की जगह मान रख दो एक्स प्लस वाई, जेड की जगह रखना प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 की पावर ज़रा बोलना कितनी बचेगी, -2 अपॉन में बोलो -2 माइनस लोअर लिमिट तो रखेंगे। जेड की जगह 0 रखना, तो बताना एक्स प्लस वाई, जेड की जगह 0 रख देंगे, प्लस का 1 माइनस का 2 और अपॉन में कितना -2 डी एक्स और डी वाई। इसमें देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना नोट करिए, ऊपर मिटा के मैं ऊपर करूँगा इसको। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए तो आगे करते हैं इसको। इंटीग्रल एक्स बराबर 0 to 1, वाई बराबर 0 to, ठीक है, कितना था ये 1 माइनस, कितना था ये 1 माइनस एक्स होगा। ठीक है, एक बार देख लेना बुक में क्या दिया था हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 दिया था ना। ठीक है, तो हमें किसकी लिमिट देखनी थी इसमें, वाई की लिमिट देखने के लिए 1 माइनस एक्स आएगा। तो कितना ये 1 माइनस एक्स है, तो ये 1 माइनस एक्स है ये। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 2, तो इससे नीचे लाएंगे 2 की पावर 2 प्लस की हो जाएगी। ठीक है, 4 8 1 अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए कितना बचेगा ये, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 एक्स प्लस वाई प्लस 1 की पावर -2 इंटू, चलिए डी वाई और डी एक्स लिख दिया, वाई के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रल कर दीजिए। वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे तो एक्स बराबर कितना 0 to 1 करिए इंटीग्रल, माइनस के 1/8, 1 का हो जाएगा वाई, इसका कर दीजिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस 1 की पावर -1 बटे कितना -1। लिमिट बोलो 0 to 1 माइनस एक्स इंटू क्या रह जाएगा डी एक्स, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट कर दिया हमने ये
वाई की रिस्पेक्ट इंटीग्रल कर दिया इसका, ठीक है, इंटीग्रल कर दिया तो लिमिट रख दीजिए, अब अपर लिमिट रख दीजिए, वाई की जगह 1 माइनस एक्स रखना। चलिए एक्स बराबर 0 to 1 माइनस की 1/8 रखना लिमिट, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस की तो आएगा ना ये, ठीक है, माइनस की 1/2 किसकी जगह रखना, वाई की जगह, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर -1, चलिए माइनस तो यहाँ आ गया, इनटू कितना dx, देखिए क्या बचेगा ये, ठीक है, तो कितना बच जाएगा ये, लिमिट x बराबर 0 to 1 माइनस की 1/8 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि किसकी रिस्पेक्ट इंटीग्रल किया है हमने अभी, अच्छा लोअर लिमिट नहीं रखी अभी, यहाँ पे हमने y की जगह कितना रखा, चलिए आगे भी करना होगा थोड़ा सा, लोअर लिमिट रखेंगे y की जगह माइनस माइनस प्लस 0, y की जगह 0 रखना, तो ये कैसा माइनस का और माइनस फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ये 1/2 है, 0 रख दिया, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा और dx ये आएगा। तो देखिए क्या क्या बच गया यहाँ से, माइनस की 1/2 x है, x कट जाएगा, 2 की पावर -1 यानी कि 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 1 x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है, तो कितना नोट करें, इतना नोट करिए अभी, चलिए कॉमन ले लीजिए, इसमें 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 माइनस की 1/4 1 माइनस एक्स माइनस की 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू dx, कर दीजिए इंटीग्रल x की रिस्पेक्ट, 1/2 माइनस की 1/4 1 का इंटीग्रल x का करेंगे x² 2 माइनस की 1/2 1 का क्या हो जाएगा x, इसका कर दीजिए log x प्लस 1, लिमिट बोलिए 0 to 1, लिमिट रख दीजिए और तो 1/2 माइनस की 1/4 अपर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 आएगा, माइनस 1/2 आएगा, प्लस की log 2 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 0 या log 1 0, बाकी सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है, तो इससे आगे देखिए, चलिए इससे आगे देखिए कितना आ जाएगा बाहर, तो कितना 1/2 माइनस की 1/4 घटाएंगे इसमें से 1/2 बचेगा, माइनस की 1/2 बचेगा, प्लस का कितना log 2, ठीक है, चलिए छोटा ब्रैकेट ही आ जाएगा, तो ये माइनस का तो कितना यहाँ से 1/2 और माइनस का कितना 1/8 हो जाएगा, एलसीएम जरा लेना, 8 माइनस 4 माइनस 1, तो कितना आंसर आ जाएगा ये 1/2, फिर लिख लीजिए log 2 माइनस की 5/8, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, चलिए नोट करिए। चलिए इसके बाद 14 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में इवैल्यूट एक ट्रिपल इंटीग्रल दिया, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल x/y/z dx dy dz ओवर द एलिप्सॉइड x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² इक्वल टू 1,
तो ये इलिप्सॉइड दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। तो पहले इस ट्रिपल इंटीग्रल की इससे लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो लिख देंगे हेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, हेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ integration can be expressed as चलिए x की लिमिट देखिए कैसे निकालते हैं। x के सामने के 0 रख दो, तो जब इन्हें 0 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा और x बराबर प्लस माइनस ए आ जाएगा। तो x की लिमिट बोलिए माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगी। ठीक है, y की लिमिट यदि हमें निकालनी हो तो y के आगे वाले को 0 रख दीजिए। तो चलिए ये यहाँ से ख़त्म हो गया, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये हट गया, तो उसको उधर ले जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो बोलिए वाई स्क्वायर बराबर या y बराबर ही बता दीजिए प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही इधर चला गया, एलसीएम ले लिया, स्क्वायर हटा दिया, तो ये आ जाएगा। तो y की लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ तक आई, माइनस के बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसकी लिमिट निकालनी, जेड की लिमिट निकालनी। तो जेड के आगे तो नहीं है कोई भी 0 रखने के लिए, ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो बताना यहाँ से जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये बताइए यहाँ से जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर चला जाएगा प्लस माइनस सी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये जेड की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, हाँ, माइनस सी लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन, नहीं पूरा तो नहीं लिखा, माइनस सी अंडर रूट कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू, एक बार प्लस का ले लेंगे तो कितना, सी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। किसकी लिमिट आ गई, ये जेड की लिमिट आ गई। ठीक है, तो चलिए रिक्वायर्ड इंटीग्रल देखिए क्या था हमारा, तो लिख देंगे द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ठीक है, लिमिट बोलिए एक्स की माइनस ए से ए, वाई की लिमिट बोलिए, इसकी लिमिट है शुरू वाली एक्स की, वाई की लिमिट बोलिए माइनस के बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए जेड की लिमिट बोलो, जेड की लिमिट माइनस सी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और देखिए क्या दे रखा है इसमें, एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना। तो ये इंटीग्रल सोल्व करना तो आसान ही है ये। ठीक है, तो चलिए इसको आसान कैसे है ये, हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी देखिए, लिमिट माइनस ए से ए हो तो किसके रिस्पेक्ट करेंगे, हम जेड के रिस्पेक्ट करेंगे। तो बता दीजिए जेड ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है।
जेड की पावर 1 है तो ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन है तो सारे इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये सारे इंटीग्रल की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सारे को क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। तो 0 क्यों लिख दिया, पीछे लिख देंगे इसका कारण। यदि लिमिट कितनी हो, -a से a हो, fx dx हो, तो किसके बराबर होता है, 0 की। कब होता है, इफ़ यदि f माइनस एक्स बराबर किसके हो जाए, -fx के हो जाए। ठीक है, यानी कि fx कैसा फंक्शन हो, ओड फंक्शन हो, तो ये सारा ही इंटीग्रल क्या हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। तो आसानी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट करिए इसको। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इवैल्यूट ट्रिपल इंटीग्रल z की पावर 5 प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें भी इसी तरीके से लिमिट निकाल लेंगे, और इसमें भी z की पावर 5 प्लस जेड है, तो कैसा फंक्शन होगा, ये ओड होगा। ओड होगा तो इसका इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो हो जाएगा ये ऐसे ही क्वेश्चन है 14 के जैसा ही, 15 क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा। चलिए अब हम 16 क्वेश्चन करेंगे। 16 क्वेश्चन देखिए। ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग आर यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्लू, ठीक है, डी यू डी वी डी डब्लू, वेयर आर इज द रीजन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और 0 लेस देन इक्वल टू डब्लू लेस देन इक्वल टू 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। इसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देख लीजिए 16 का। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज चलिए लिमिट देखिए, इसमें W की जो लिमिट है वो दे रखी इन्होंने 0 लेस देन इक्वल टू W लेस देन इक्वल टू 1, और एक कंडीशन क्या दे रखी, यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1। यू की लिमिट निकालनी, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ से बोल दीजिए यू की लिमिट, इसको 0 रख दीजिए, u इक्वल टू प्लस -1, तो क्या आ जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू 1। v का मान निकालना, तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर 1 माइनस यू स्क्वायर, चलिए बोलिए क्या आ जाएगा, माइनस के अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब बोल दीजिए दी रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ठीक है, इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा है इन्होंने ही। ट्रिपल इंटीग्रल में चलिए पहले u की लिमिट बोल दीजिए, u इक्वल टू -1 से +1, चलिए फिर v की लिमिट बोल दीजिए, ठीक है। हाँ, v की लिमिट बोलिए, v इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर से लेके अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। w की बोलिए, w बराबर 0 से लेके 1, और देखिए क्या दे रखा बुक में, यू स्क्वायर वी स्क्वायर w इंटू डी यू डी वी, और क्या दे रखा है, ये डी डब्लू। ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना, ठीक है। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम सोल्व करते हैं। तो पहले किसके रिस्पेक्ट करेंगे, ये देखिए कांस्टेंट लिमिट है, ये भी कांस्टेंट लिमिट है, तो पहले हमें किसके रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वी के लिए करना पड़ेगा। तो वी के लिए ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, वी का स्क्वायर दे रखा। तो चलिए पहले हम इसका वी की रिस्पेक्ट करेंगे, u इक्वल टू -1 2 1, फिर w की लिमिट लिख दीजिए, w बराबर 0 to 1, तो v के लिए दुगना हो जाएगा,
दुगना हो जाएगा। और v की लिमिट बताना कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 से लेकर √1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर डब्लू लिख लिया और फिर लिख लिया वी स्क्वायर, वी की रेस्पेक्ट करेंगे ना, डी यू डी वी और कितना डी डब्लू। चलिए करिए, वी की रेस्पेक्ट v³/3 हो जाएगा ना, ठीक है। प्रॉपर्टी से ही कर दिया ये हमने। यदि कैसा फंक्शन होता है ये, ओड होता तो सारा ही क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता भाई। वी स्क्वायर की जगह या तो v होता, v³ होता, v5 होता, तो कैसा फंक्शन होता है ये, ठीक है। ये फंक्शन होता है हमारा ओड फंक्शन। और लिमिट v की -a से a, तो कंडीशन से उस प्रॉपर्टी से जो 12th में तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी उससे क्या हो जाता है, सारा इंटीग्रल 0 हो जाता है। पर चलिए अभी तो यहाँ इवन फंक्शन था इसलिए दुगना हो गया, लिमिट 0 से लेकर यहाँ तक आ गई। तो कितना 2 u = -1 to 1, ठीक है, w = 0 to 1, ठीक है। तो इसको कर दीजिए u स्क्वायर, w वैसे रखेंगे, v³ कितना हो जाएगा, v³/3, लिमिट रख दीजिए 0 to √1 माइनस यू स्क्वायर डी यू और डी वी, ठीक है। तो इतना नोट करिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे करते हैं इसको। बाहर तो कितना 2 u की लिमिट बोलो -1 से 1, w की लिमिट बोली w = 0 to 1 और कितना u स्क्वायर w, अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अपर लिमिट रखते हैं इसमें, ठीक है। u स्क्वायर, अच्छा इसमें जो हमने इंटीग्रल किया u स्क्वायर w, तो ये लिमिट किसकी थी, v, तो ये क्या था हमारा v था, तो क्या होना था ये हमारा v³/3 होना था, ठीक है भाई। v के रेस्पेक्ट ही तो किया था, ठीक है। तो ये हमने हमारी जो लिमिट आई थी, तो यहाँ u बच गया, du और क्या बच जाएगा, ये dw बच जाएगा, du और कितना बच जाएगा, dw बच जाएगा। तो चलिए रख दीजिए, लिमिट रखिए, कितना बोलूँ, 1 माइनस यू स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, अंडर रूट में भी दे रखा है 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 और अपोन में कितना है ये 3 है ये, तो ये आ जाएगा इनटू कितना du और कितना dw। चलिए w के रेस्पेक्ट कर देते हैं, 2/3 बाहर आ जाएगा, कितना बाहर जाएगा 2/3, u बराबर कितना -1 से लेके +1, किसके रेस्पेक्ट करेंगे हम, w के रेस्पेक्ट। चलो तो इसको लिख लीजिए पहले, u स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर की पावर 3/2, w का करेंगे तो कितना आ जाएगा w²/2, w की लिमिट भी रख दीजिए 0 to 1, 0 to 1, u बच रहा तो क्या बच जाएगा, du बच जाएगा, ठीक है। लिमिट रख देंगे तो 1/2 और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल देखिए क्या बच जाएगा ये, हाँ तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो क्योंकि यहाँ 1/2 बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बच गया कितना, 2 से 2 कटने के बाद में 1/3, u = -1 to 1, u स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू du। तो लिमिट -a से +a यानी कि -1 से +1 तक है, तो ये देखिए ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो u की पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये कैसा फंक्शन है, सारा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो दुगना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 से 1 तक।
यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी यू बच जाएगा। ठीक है, इस इंटीग्रल को करने के लिए u बराबर क्या मानेंगे, u बराबर मानेंगे साइन थीटा, तो सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है, अभी इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे करते हैं। लेफ्ट क्या मानना हमें, u बराबर साइन थीटा डी यू बोल दीजिए। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट चेंज कर देंगे। वहन u बराबर 0, यहाँ रखेंगे 0 तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वहन u इक्वल टू 1, यहाँ रखेंगे 1, थीटा बोलो कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 5/2, 2/3, लिमिट कितनी आ गई बोलो, 0 to 5/2 रख दीजिए। साइन रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 डी यू का मान रख दीजिए। कोस थीटा इंटू डी थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिए क्या बचेगा, 2/3, लिमिट बोलो 0 to π/2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कोस क्यूब और एक कोस, ये कोस की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा बच जाएगा। तो हम इसको किससे करेंगे, बाई वालीज फॉर्मूला, बाई वालीज फॉर्मूला। ठीक है, तो वालीज फॉर्मूले से देखिए क्या आ जाएगा, वालीज फॉर्मूले से देखिए क्या आ जाएगा। ये बाहर तो कितना 2/3, एक कम करेंगे 1, ठीक है, अपॉन में बोलिए, हाँ फिर इसमें से एक कम करेंगे 3, फिर 1, दोनों पावर को जोड़ेंगे 6 के बाद दो के डिफरेंस में उसको लिखते चले जाते हैं, यानी कि 6, 4, 2, दोनों पावर इवन है तो गुना किससे करते हैं बोलो, गुना किससे करते हैं, π/2 से। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 6 चौक 24, दूनी 48, π/48 यानी कि 48, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, आंसर इसका चेक कर लीजिए, आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हुई। ठीक है, तो एक्सरसाइज समाप्त हुई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है, और जो हमारा कंप्लीट कोर्स है वो PCM गुरु एप्लीकेशन पे मिलता है, PCM गुरु एप्लीकेशन। ठीक है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और पेड कोर्स लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 9690224488। ठीक है, जो पेड कोर्स होता है उसकी फ़ीस होती है मात्र 1200 रुपये पर बुक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। ठीक है।